प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस फिजिक्स प्रयागराज के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे एक तरफ से नीट एग्जाम 2020 फेज सेकंड का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी हम फेज फर्स्ट का 45 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं और इस समय जो फेज सेकंड का एग्जाम हुआ था 14 अक्टूबर को, वो क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी 7 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में देखो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करा रहे हैं, नीट एग्जाम 2020 फेज सेकंड। इसके पहले हम 7 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं और ये क्वेश्चन एसी सर्किट का क्वेश्चन है। और बेटा आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक उठा करके देखो तो एनसीईआरटी बुक में ये डायरेक्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि ए लाइट बल्ब एंड एन इंडक्टर कॉइल आर connected to an AC source through a key as shown in the figure below। ये इंडक्टिव कॉइल है, एक बल्ब है, ये इंडक्टिव है, बल्ब रेजिस्टिव होता है, AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ स्विच लगा दिया गया। द की इज क्लोज्ड, इसी को की बोल रहा है। एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब। तो होता क्या है बेटा, जब स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे, देखो स्विच को क्लोज कर दिए तो बल्ब ग्लो होने लगा, बल्ब ऑन हो गया। तो बल्ब चूंकि इंडक्टिव कॉइल लगा है इसलिए तुरंत ऑन नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में। उसके बाद से क्या होगा कि जब बल्ब फुल ग्लो पे आ जाएगा, फुल ब्राइटनेस देने लगेगा, उसके बाद से क्या कर रहे हैं कि इस इंडक्टिव कॉइल के अंदर एक आयरन रॉड, देख रहे हो, आयरन रॉड ला के इसमें इंसर्ट कर दे रहे हैं, इसी में आयरन रॉड ला करके रख दे रहे हैं। तो बेटा आयरन रॉड की अपनी एक रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है और रिलेटिव परमिएबिलिटी इसका बहुत ही हाई होता है, एक से बहुत ही ज्यादा होता है आयरन की रिलेटिव परमिएबिलिटी। जब इंडक्टिव कॉइल में आयरन रॉड हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ला करके आयरन रॉड उसमें रख देते हैं, तो होता क्या है कि इंडक्टिव कॉइल का इंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है। जब इंडक्टेंस इंक्रीज करता है तो उसकी अपोजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है। कुल मिला के इंडक्टिव कॉइल का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है और जब उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो सर्किट में करंट कम हो जाता है। और जब सर्किट में करंट कम होगा तो बल्ब को बाद में पहले के रिस्पेक्ट में जब करंट कम मिलेगा तो जाहिर है उसकी ब्राइटनेस क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। आए समझ में। लेकिन अगर हम लोग डीसी सप्लाई दिए होते, डीसी सप्लाई, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि डीसी सप्लाई पे इंडक्टिव कॉइल वर्क नहीं करता, क्योंकि एसी सप्लाई बेटा वेरिएबल होता है और इंडक्टिव कॉइल सेल्फ इंडक्शन पे वर्क करता है और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा वेरिएबल करंट मांगता है। तो चूंकि एसी सर्किट है, वेरिएबल है, इंडक्टिव कॉइल वर्क करेगा, बल्ब में ब्राइटनेस होगा, लेकिन जैसे ही आयरन रॉड इसके अंदर रखेंगे इसका इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, इंडक्टेंस इंक्रीज करने से अपोजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, अपोजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होने से इसका रेजिस्टेंस एक तरह से बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सर्किट में कम करंट मिलेगा, सर्किट में कम करंट मिलेगा तो बल्ब का ब्राइटनेस निश्चित है क्या होगा बेटा, डाउन होगा। तो देखो ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब, जो बल्ब है उसका जो ग्लो है, ब्राइटनेस है, रिमेन अनचेंज, विल फ्लक्चुएट करेगा। ऐसी बात नहीं है कि एसी सप्लाई है तो फ्लक्चुएट करेगा। आखिर यहाँ जो भी सप्लाई है सब एसी सप्लाई है, तो फ्लक्चुएशन कहाँ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसका पर्याप्त है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इंक्रीजेस और ये ऑप्शन है बेटा देखो डिक्रीजेस, तो क्या कर जाएगा, ब्राइटनेस डिक्रीज कर जाएगा। कब, जब उस इंडक्टिव कॉइल के अंदर आयरन रॉड ला करके इंसर्ट कर देंगे तब। चूंकि देखो क्या होता है, इंडक्टिव कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है इसको बोलता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। एक्सएल होता है 2πfl, 2πfl इसका यूनिट होता है ओम। इसमें f है इसकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। अब होता क्या है कि व्हेन आयरन रॉड इंसर्टेड, मिला कर रख देते हैं इनसाइड कॉइल, कॉइल के अंदर जब लाकर रख देते हैं, देन इंडक्टेंस, बाद में जो इंडक्टेंस होता है वो पहले के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर जाता है। देखो एल डैश जो इंडक्टेंस इसका होता है वो बाद में पहले के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर जाता है, और जब इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल डैश बिकम्स मोर देन एक्सएल।
जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इसका यूनिट ओम होता है, ये इंक्रीज कर जाता है और इंक्रीज कर जाने से बाद में जो सर्किट में करंट होता है वो पहले के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है। अब बेटा जब बल्ब को करंट कम मिलेगा तो निश्चित है कि उसकी ब्राइटनेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज ग्लो ऑफ बल्ब डिक्रीजेस। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो नोट्स में, असाइनमेंट में ये सब क्वेश्चन मौजूद हैं, बच्चों को सब पढ़ाया जाता है, एकदम जवान पे बच्चों को याद रहता है। तो एक एक लाइन, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, सब ऑनलाइन क्लासेस भी सब चल रही हैं, जिसको जिस मेथड से पढ़ना हो पढ़े। ऐप के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट चल रही हैं, जिसमें 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन, IIT, PMT की क्लासेस अलग अलग ऑनलाइन चल रही हैं। घर बैठे भी स्टडी कर सकते हो, ऑफलाइन आकर के भी स्टडी कर सकते हो। लेकिन जो भी स्टडी होगा डियर, फिजिक्स इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में कंप्लीट स्टडी होता है और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस बढ़िया से मिलेंगी। और यहाँ पर ऑलरेडी इस चैनल पे नीट एग्जाम 2020 का फर्स्ट फेज का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा चुका है, सेकंड फेज का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का सलूशन भी मिलते रहें, जिससे कि आपका बढ़िया से तैयार हो, पूरा सिलेबस पता चले कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। थैंक यू, जय हिंद।